हेलो डी स्टूडेंट्स, जगह फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं आपके सबसे जो टॉप 10 मेडिकल कॉलेज है फॉर बीएससी नर्सिंग, वो कौन कौन से हो सकते हैं, क्या उसकी फीस लगती है, लोकेशन क्या है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या उसकी लेगेसी है, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसके पहले ध्यान देना कि मैंने आपको जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज के जो टॉप एग्जाम्स होते हैं आपके भारत में, उस पर मैंने बात की थी। आपके मेडिकल गुरुकुल चैनल पे आप लोग आओगे, आप देखोगे बीएससी नर्सिंग करना है तो ये टॉप जो आपके एग्जाम्स है ये देना मत भूलना। मैंने पूरे गवर्नमेंट में जो भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, मैंने एम्स को भी इंक्लूड किया था। आपको मैंने बताया कि सर ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों ने क्या किया, कमेंट किया सर प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताइए, अगर गवर्नमेंट कॉलेज बाई चांस मुझे नहीं मिलता है तो मैं प्राइवेट कॉलेज कौन कौन अपने ऑप्शन में रख सकता हूं, सबसे टॉप जो हो, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। इसके पहले आपको पता है सर मेडिकल गुरुकुल पे आपके सभी जो बीएससी नर्सिंग आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, आपके स्टेट वाइज, आपके एम्स के, उन सभी की तैयारी जो हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल से कराई जा रही है। तो इसको सब्सक्राइब करना, इससे जुड़ना अब बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर लिए होगे। पहला हमारा ऑप्शन हुआ सर कि आपको मैं किस किस चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा, तो मैं आपको प्रोग्राम पर बता दूं। भाई आपका बीएससी नर्सिंग है, 4 साल का प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, यानी कि आपके यूजी के अंदर ये प्रोग्राम आता है। इसको आप लोग बखूबी जानते होंगे। ठीक है, चलो आपको पता है सर बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप लोग को जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अगर वही टॉप, अगर हम ऑप्शन में रखें टॉप कॉलेज से हम कर रहे हैं तो फिर तो और कोई बात नहीं होती और कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट भी कराती हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज जो खुद आपको वहीं बीएससी नर्सिंग करोगे और उसी कॉलेज में क्या होते हो, एज ए नर्स आप अपॉइंट कर लिए जाते हो। ठीक है, ये सारे ऑप्शन होते हैं भाई कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे फील्ड में आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन होते हैं। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसके पहले पे यहाँ पे देखिएगा कि सर यहाँ पे आपको मैंने क्या किया, बजट फ्रेंडली कर दिया। मतलब कि मैंने इंस्टीट्यूट को डिवाइड कर दिया है कि आपका बजट कितना होगा। प्राइवेट कॉलेज में जाने से पहले कोई भी पूछोगे, किसी से पूछोगे तो लोग पूछेंगे सर बताइए आपका बजट क्या है। यानी टॉप कॉलेज तो भाई बहुत महंगे महंगे हैं, लेकिन आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा टॉप कॉलेज होगा आपके अकॉर्डिंग, वो बता दीजिए सर। तो आपको पता होगा सर कि 4 साल का ये प्रोग्राम होता है, और जो भी मैं आपको क्या बताऊंगा यहाँ पे, जो भी आपको क्या ये आपको चीजें बताऊंगा, फीस स्ट्रक्चर में बताऊंगा आपको, ये सारी चीजें जो होंगी ये आपके पूरे 4 साल की फीस होगी। ठीक है, मैं चर्चा करूंगा सबके बारे में, ध्यान सुनते रहो। देखो, अगर आपको 4 से 4.5 लाख रुपए खर्चे करने हैं बीएससी नर्सिंग में पूरे 4 साल में, एकेडमिक की बात कर रहा हूं, ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं, हॉस्टल और इन सब चीजों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 4 से 4.5 लाख रुपए खर्चा करोगे तो आपके टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन मिल जाएंगी आपको। यहां मिल जाएगा एलएनसीटी यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में है, लगभग 3.5 लाख से 4 लाख रुपए क्या लगते हैं, 3,60,000 रुपए मान लो अप्रॉक्स कि यहाँ पे ट्यूशन फीस लगती है। पूरे 4 साल की जो फीस होगी वो लगभग 3,60,000 के आसपास फीस आपकी लगने वाली है। ठीक, चलो प्राइवेट कॉलेज है और कम फीस में सबसे अच्छा ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका भोपाल में, जिसकी लोकेशन अच्छी होगी, वो एलएनसीटी आपको क्या कर सकता है, ट्राई कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है। ठीक, लखनऊ में है, इसमें क्या लगभग 4 लाख रुपए फीस लगती है 4 साल की। यहाँ पता है भाई कि जो आपको यहाँ पे स्टेब्लिश रेपुटेशन बन जाएगी, एक्सीलेंट आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद आपका गलगोटिया नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, लगभग 4.5 लाख रुपए यहाँ पे फीस लगेगी, जो कि ग्रेटर नोएडा में क्या है आपको यहाँ पे आपको स्टेब्लिश है। और ये भी भाई है कि दिल्ली एनसीआर के पास ये आपका यूनिवर्सिटीज है, तो भाई आपको जॉब के लिए प्राइवेट सेक्टर में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। क्योंकि दिल्ली में आपको तो भाई पता है सर कि हेल्थ का आप हब उसको बोल सकते हो, तो चीजें आपको वहां पे क्या आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका भोपाल हो गया, दूसरा आपका लखनऊ हो गया, तीसरा आपका ग्रेटर नोएडा हो गया। ठीक, तो फीस स्ट्रक्चर जो था मैंने क्लियर बोल दिया, 360, 4, 440। ठीक है, इन 3 यूनिवर्सिटी के लगभग ये फीस है। अब इसमें जब रहोगे, हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस, पीजी के चार्जेस वो एक्स्ट्रा लगेंगे। ये मैंने ट्यूशन फीस बता दी मैंने इन 3 के लिए। अगर आपका आप जो बजट है वो 4 से 4.5 लाख रुपए तक का बजट है तो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने डायरी पे, अपनी नोटबुक पे नोट कर लो सर इन यूनिवर्सिटी का नाम। अगर आपको प्राइवेट में जाना होगा तो यहाँ जा सकते हो आप लोग। ठीक है, बाकी इससे कम में आपको प्राइवेट सेक्टर में कहीं कोई ऑप्शन मिले तो भाई ना के बराबर है। क्योंकि लगभग मान लो कि 90,000 1 लाख से तो स्टार्टिंग इन लोगों की फीस होती है कहीं प्राइवेट में जाओगे तो। ठीक है, बाकी टॉप कॉलेज अपने आप में ही भाई फीस ज्यादा होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, 6 लाख रुपए तक जाते हो आप लोग। ठीक है, 5 से 6 लाख तक इन्वेस्टमेंट करोगे इस कोर्स के ऊपर तो सर आपका यहाँ पे आ जाएगा सर गीतांजलि यूनिवर्सिटी, उदयपुर में राजस्थान में है, जो कि लगभग 460
के आसपास आपका फीस बैठेगा। मॉडर्न फैसिलिटी मिलेगी आपको और आराम से आपको जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला फैकल्टी के साथ। तो पूरी चीजें क्या होंगी, आपको गीतांजलि मिल जाएंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे NIMS मिल जाएगा जयपुर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। लगभग यहाँ पे 4,80,000 रुपए के आसपास आपका 4 साल का ट्यूशन फीस लगने वाला है। वही सर क्लिनिकल आपको ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी और इक्विपमेंट से जो लैब्स होते हैं उसकी जो एक्सपीरियंस होंगे आपका काफी अच्छा होगा, जितने बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़ी संस्था में आप जाते हो। ठीक, उसके बाद आपका आएगा चंडीगढ़, नाम सब लोग जानते हो, बताना है नहीं। ठीक है, लगभग 5.72 लाख रुपए के आपके यहाँ पे पूरा मोटा माटी आपका बजट बनेगा। ठीक है, प्राइमरी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई एक्सीलेंट, आपको प्लेसमेंट अच्छा मिलता है यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो नाम है, जो इसकी पहचान है वो प्लेसमेंट से ही है चंडीगढ़ की। तो यहाँ पर भी आप क्या ट्राई कर सकते हो BSc नर्सिंग करने के लिए। फीस लगभग 5 से यहाँ पे 5,72,000 रुपए के आसपास यहाँ 4 साल की फीस लगती है। अब जब वहां विजिट करोगे, मैं लास्ट में बात करूंगा कैसे क्या चीजें ध्यान रखें, तब प्राइवेट को सेक्टर को आप सिलेक्ट करना चाहिए, मैं अभी लास्ट में बात करूंगा। पहले मेन में आपका काम ये है कि मैं आपको बता दूं सर कौन कौन ऑप्शन आपके पास है जो आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो, अब सबसे हाई आप फी में जाओगे, सबसे महंगे इंस्टीट्यूट में जाओगे। अब देखो महंगा है, लेकिन उसी के साथ साथ इसकी ब्रांड वैल्यू होगी तभी तो महंगा है सर। आप सोचो कि अगर मेरे पास, अब मान लो कि यहाँ पे 2 फोन मेरे पास है ना, एक आपके पास यहाँ पे देखोगे सर एप्पल फोन है, एक आपका वीवो फोन है। जबकि देखोगे तो फैसिलिटी ये कितना भी ज्यादा दे दे, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू बन चुकी है। ये अपनी जो रेपुटेशन को बना कर रखा है, जितना चार्ज करेगा वो चार्ज इसको क्या मिलता है, यूजर्स देते हैं। उसी प्रकार आपका ये भी है कि सर यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो यूनिवर्सिटीज है इनका नाम ऑलरेडी बना हुआ है और इनकी प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिकल सपोर्ट, ट्रेनिंग या फैकल्टीज वो एक नेक्स्ट लेवल की है। तो लोग उतना चार्ज करते हैं और उतना चार्ज कर सकते हैं, इनको उतना मिल जाता है। ठीक है, उसमें आपका आएगा सर यहाँ पे देखो स्वामी रामा हिमालय यूनिवर्सिटी जो कि उत्तराखंड में है, लगभग 6.5 लाख रुपए, 6,30,000 के आसपास मान लो। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे फीस लगेगी। ठीक है, टॉप में जाओगे तो, ठीक, उत्तराखंड। चलो ठीक है, इसके बाद शारदा यूनिवर्सिटी, नाम सब लोग जानते होंगे, लगभग 8,000 रुपए फीस चार्ज करती है। ठीक है, ये आप ये मान लो भाई जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज है वो आपको एकदम टॉप 1 की यानी A1 की फैसिलिटी मिलेगी आपको यहाँ पे। तो आपका शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा सर यहाँ पे ब्रेनवेयर आपको यूनिवर्सिटी जो कि कोलकाता में होगी। लगभग यहाँ फीस देखोगे तो 8 लाख, लगभग 8.5 लाख रुपए तक यहाँ पे BSc नर्सिंग की फीस लगती है। ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पे या फिर जो भी स्टूडेंट्स आप लोग हो, आप लोग पहले बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे जो फीस 8,50,000 देख रहे हो, इतने में कम से कम 2 से 3 से 4 बच्चे BSc नर्सिंग कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट में अगर उनको सीट मिल गई तो। गवर्नमेंट जो फीस है वो 1 से 2 लाख रुपए में क्या होता है सर, आपका पूरा BSc नर्सिंग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एम्स की बात नहीं कर रहा, एम्स तो फ्री में हो जाएगा, लेकिन जो आपके स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी बात कर रहा हूं, 30,000-40,000 फीस लगती है 1 साल की। सोचो, और जो फैसिलिटीज है, कितना भी फैसिलिटी मान लो ये 100% फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं सर, तो भी इनकी जो वैल्यू होगी वो गवर्नमेंट से कम ही होगी। ठीक है, तो ये देख लेना सर, इसलिए बोलता हूं मेहनत करो, BSc नर्सिंग करना है तो मेहनत करोगे तो भाई कितने में आपके पता नहीं कितने 2 से 3 भाई बहन आपके पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट सीट मिल गई तो। इसलिए गवर्नमेंट से आप सीट अगर मिल जाती है भाई बहुत अच्छी बात होती है। बहुत ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज जो कि हॉस्टल फीस और आपके मेस चार्जेस भी बहुत कम लगते हैं या फिर ना के बराबर लगते हैं। अगर आपको एम्स में BSc नर्सिंग मिल गया तो फ्री में पूरा आप रहो, खाओ और पढ़ो, कोई चार्ज आपको नहीं लगता है। लगभग मान लो कि 400 रुपए आपको लगते हैं क्या करने के लिए, पूरा BSc नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा 1 साल का। ठीक है, वो भी डॉक्यूमेंटेशन में लगते हैं चार्जेस, वो भी चार्जेस नहीं लगते वहां पे। तो इसलिए बोलता हूं जब पढ़ना ही है, BSc नर्सिंग करने का मूड बना ही लिए हो तो भाई क्या करो, आप लोग यहाँ से गवर्नमेंट सीट को लेने के लिए ट्राई करो, पढ़ाई करो। यहाँ पे सारी क्लासेस फ्री चल रही हैं तो उसका फायदा उठाओ आप लोग। ठीक है, हाँ, अगर मान लो कि आपका एग्जाम हो चुका है, बाय चांस किसी भी रीजन से पढ़ाई नहीं किए, हेल्थ इश्यू था, कोई भी रीजन था, ठीक है, पैटर्न समझ में नहीं आया, सिलेबस नहीं मालूम था, ठीक है, तो क्या कर सकते हो, तब ये प्राइवेट कॉलेज आपके लिए मैं बता रहा हूं, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे बता दिया मैंने कि लगभग 8.50 के आसपास यहाँ फीस लगेगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन हो सकता है सर इथेना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ये क्लियर है भाई, बेंगलोर में है, इसको मैंने अलग से हाईलाइट किया है क्योंकि 6 लाख रुपए इसकी फीस है 4 साल की पूरी। ठीक है, और ये सबसे अच्छी बात ये है सर कि यहाँ पे जो हॉस्टल चार्ज है वो आपका इंक्लूड है, यानी हॉस्टल के जो चार्जेस है वो इसमें इंक्लूड है, मेस चार्ज अलग से ले सकते हैं, वो मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो लोकेशन है ये इंडिया के हेल्थ केयर हब में है। आप जानते हैं बेंगलोर नाम ही आपका काफी है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई कहीं से नहीं हो भाई बेंगलोर चलना है, तो आपको यहाँ से का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिल सकती है। ठीक है, आप अपने आप को एक्सपेंड कर पाओगे यहाँ पे जाने के बाद। ठीक है, अब एक चीज और देना सर, जो यहाँ पे आपका जो गर्ल्स है, ओनली कॉलेज इन दी लिस्ट वेयर हॉस्टल चार्जेस आर इंक्लूड इन दी टोटल फीस, यानी बस एक ऐसा कॉलेज है जो आपको 6 लाख रुपए ले रहा है, इसमें हॉस्टल फीस भी आपको दे रहा है। तो मैंने इसको अलग से क्या किया, हाईलाइट किया है, इसको आप लोग देख सकते हो। मैंने पूरे इतने कॉलेज के बारे में बात किया,
लोकेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे उनके पूरी 4 ईयर की फीस देख सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपको आइडिया लगेगा सर मुझे कहाँ जाना चाहिए, आपको कहाँ क्या करना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना कि सर यहाँ पे आपको जो कॉलेज मैं बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपकी लोकेशन क्या है, आपकी बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसीलिए मैं साइड से बोल रहा हूँ कि आपको कोई कॉलेज, कोई भी फीस, कोई लोकेशन आपको ऐसा ना हो जो ना दिखे। ठीक है, इसके बाद बात कर ले सर आप लोग के लिए, भाई कोई भी फैक्टर हो, कोई भी चीजें हो, अगर डिसाइड करना है कौन सा कॉलेज लेना है तो फीस के ऊपर मत जाना भाई, यहाँ बड़ा कॉलेज है, बड़ी फीस मैं वहीं लेता हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, नहीं सर। ठीक है, पैसा है उसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। देखो यहाँ पे आपको बजट प्लानिंग कर लो भाई, जितना आपका कॉस्ट हो, जितना आपका बजट हो, उसके अकॉर्डिंग आप जाइए। लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट सर, आप ऐसा नहीं हो कि आप कहीं और हो, कहीं और लोकेशन में जाकर ले लो। ऐसी लोकेशन में जाओ जहां कोई प्राइवेट आपके हेल्थ केयर की कोई ऑप्शन नहीं हो, आपके पास एक्सपेंड करने का ऑप्शन ना हो, तो वहां पर भी नहीं जाना है आपको। क्लिनिकल फैसिलिटीज पहले देख लेना, ये कैसे आप डिसाइड करोगे सर ये चीजें। ठीक है, अब देखो मैं आगे बता दूं तो सर यहाँ पे सब डिसाइड करने के लिए आपको क्या होगा सर, आपको जाना पड़ेगा सर, समझ रहे हो। यहाँ पे कैंपस को क्या करना पड़ेगा, विजिट करिए, रिव्यू देखिए और टॉक टू एलुमनी, यानी जहां से जो बच्चे वहां से पढ़ के निकले हैं उनसे बात करो, तो क्या होगा आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी रिव्यू लेने के लिए और उस कॉलेज, उस कैंपस, उस इंस्टीट्यूट को समझने के लिए। तो आपको जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्था को फोन कर लिया जी सर हाँ ठीक है। कोई भी अपनी बुराई, अपनी जो मतलब वहां पे निगेटिविटी वो नहीं बताते हैं, हमेशा अपनी पॉजिटिव चीजें सामने रखते हैं। जब कैंपस में जाओ वहां पे बहुत सारे ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है भाई, एलुमनी आपको मिल जाएंगे, उनसे बात करिए। ठीक है, तब जाकर डिसाइड करिए। ठीक है, आपको भाई कंसीडर लोकेशन भाई अच्छी आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे जो आपको कंडीशन है वो सारी चीजें भाई आईएनसी अप्रूव है कि नहीं है, वो सारी चीजें कंफर्म करके तब किसी प्राइवेट, मैं जो बताया उसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई प्राइवेट कॉलेज में जाइए, पहले चीजें वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद जाकर उसमें एडमिशन लीजिए। फीस सबसे पहले कंफर्म कर लेना सर। ऐसा बच्चा को मैं बहुत देखा हूँ एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के बाद चार्जेस लगाते चले जाते हैं, उनकी फीस होती है 4 लाख रुपए और वो उसको 6 लाख तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये चीजें पहले वेरीफाई कर लो, पहले आप वहां पे जो भी एग्रीमेंट, जो भी चीजें आप अपना कर लो, उसके बाद क्या कर लो, अपना एडमिशन लो। ठीक है, बाकी मेडिकल गुरुकुल आपके लिए पूरे तैयारी के लिए, आपके पूरी गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट को कंफर्म करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा है। बस आपको क्या है, आपको लगे रहना है। देखिए मैंने हर बीएचयू की बात करें या फिर आपको एम्स की बात करें, मैंने हर प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर की बात की है। आपको ये चैनल जब आओगे, विजिट करोगे, सारी इंफॉर्मेशन क्या होगी आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। वहीं पे देखोगे आपके जो एम्स का या फिर आपके यूपी का, आपके एमपी का, उत्तराखंड का, जितने भी आपके टॉप आपके कॉलेज हैं, उनकी गवर्नमेंट सीट को रिजर्व करने के लिए, आपके हिस्से में एक सीट को लाने के लिए हम लोग लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए जो क्लासेस की बात करें, आप जीके की बात करो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, वो सारी क्लासेस क्या आ रहे हैं सर, आपको यहाँ पे लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चा प्राइवेट जो संस्था है उससे बचे और एक अच्छी संस्था में अपनी एक सीट सिक्योर कराए। बाकी मेडिकल गुरुकुल का जो मुहिम है, जो मिशन है, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिए। अब अधिक से अधिक क्लासेस को देखिए, अपना फीडबैक दीजिए। बाकी हाँ, अगर स्टडी पैकेज आपको चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो भाई टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से क्या होगा, ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी। एप्लीकेशन की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सबकी सोशल मीडिया की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सब ज्वाइन करो, सब्सक्राइब कर लो। आने वाली जो इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हाँ, कोई और आपकी कोई डिमांड हो, कोई वीडियो पे इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।